नमस्कार, स्वागत है आप सबका हल्ला बोल टीवी में। मैं नियति कश्यप। सरकार बेरोजगार युवाओं को 4 से 6 हजार रुपए हर महीने देने का फैसला कर रही है। इसके लिए क्या कुछ करना होगा, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, ऐसा है कि सरकार की योजना है जी और मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना है। इस योजना के तहत सरकार बेरोजगार युवाओं को 4,000 से 6,000 रुपए महीने देगी और इसका अभी रजिस्ट्रेशन का विंडो ओपन नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही इसके लिए एप्लीकेशंस लिए जाने लगेंगे। यह मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना का हिस्सा है और अगर कोई भी बेरोजगार युवक या युवती मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना का लाभ लेना चाहता है तो वो उसके लिए आवेदन कर सकता है। और इसके लिए क्या कुछ करना होगा, ये जानकारी हम आपको आज दे रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत सरकार 5,000 युवाओं को, छात्र छात्राओं को जो बेरोजगार हैं, उन्हें इंटर्नशिप और हर महीने 4,000 रुपए से 6,000 रुपए देगी। इस योजना के बाद ये मानव संसाधन विभाग की ओर से इस योजना का ऐलान किया गया है और इसके लिए राज्य के अंदर और बाहर की कंपनियों की सूची बहुत जल्द पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी और इंटर्नशिप दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत वे ही लोग आवेदन कर सकते हैं जो बिहार के मूल नागरिक हैं, 18 वर्ष से लेकर 32 वर्ष उनकी उम्र है, मान्यता प्राप्त कौशल विकास कार्यक्रम पूरा किया है, कक्षा 12 तक पढ़े हैं या ITI किया है या डिप्लोमा किया है या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इसके लिए जो आवेदन के साथ जो डॉक्यूमेंट्स देने होंगे वो ये है कि आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शिक्षा से संबंधित दस्तावेज, बैंक खाते के पासबुक, साइन, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर और ईमेल ID। तो यह जो सरकार ने यह जो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना लाई है नियति, यह प्रतिज्ञा योजना बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ा संबल बन सकती है, क्योंकि इससे बेरोजगार छात्र छात्राओं को 4 से 6,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि इसके लिए उन्हें कोई बहुत पत्थर तोड़ने का काम दिया जाएगा, ये एक तरह से उनको सपोर्ट किया जाएगा, ये 4 से 6,000 रुपए। और बहुत लोगों को लग रहा होगा कि 4 से 6,000 रुपए मिलके ही क्या हो जाएगा, लेकिन जो बेरोजगार हैं वे इसका दर्द समझते हैं कि 4 से 6,000 रुपए भी उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट रकम होती है, कितनी अहम रकम होती है। क्योंकि जो बेरोजगार होते हैं उन्हें हर चीज के लिए अपने परिवार से पैसे मांगने होते हैं, कई बार उन्हें इसके लिए झिड़कियां भी पड़ती हैं, कई बार इसके लिए हम सब गुजरे हैं इस दौर से कि कई बार यह भी सुनाया जाता है कि कुछ तो कमाते नहीं हो और बार बार पैसे मांगते हो। तो जब इन बच्चों को 4-6 हजार रुपए महीने मिलने लगेंगे तो इनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और ये बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ ये कुछ अपने जीवन में बेहतर कर पाएंगे। तो इसे कभी भी 4 से 6 हजार रुपए समझने की भूल न करें। ये 4 से 6 हजार रुपए नहीं है, यह उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं, या उनको जीवन में कुछ आगे करने की प्रेरणा देगा। तो यह 4 से 6 हजार रुपए जो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत दिए जा रहे हैं, इसका बड़ा महत्व है। सरकार इस तरह की कई योजनाएं ला रही है जिसमें कि युवाओं के लिए कई सारे रास्ते खोलने वाले हैं। अभी देखिए, महिलाओं के लिए सरकार ने 10-10 हजार रुपए 75 लाख बिहार की महिलाओं के खाते में भेजे हैं। तो ये जो 10-10 हजार रुपए हैं, इसके बाद इन्हें 1,90,000 रुपए और दिए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो योजना है जिसके तहत महिलाओं को 10-10 हजार रुपए भेज दिए गए हैं और 1,90,000 रुपए और दिए जाएंगे, इससे वे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजें कर सकती हैं अपने घर में, ब्यूटी पार्लर खोल सकती हैं, छोटी राशन की दुकान खोल सकती हैं, मुर्गी पालन या गाय पालन या छोटे छोटे उद्योग धंधे कर सकती हैं, अचार पापड़ वगैरह की जो चीज़ें होती है वो सब कर सकती हैं, हर्बल जो चीज़ें बनती है वो सब कर सकती हैं। तो महिलाओं के लिए देखिए, बात यह है कि महिलाएं नीतीश कुमार की कोर वोटर्स में से रही हैं, इसीलिए यह माना जा रहा है कि यह जो 10,000 रुपये 75 लाख महिलाओं को सरकार ने भेजे हैं, यह एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा, क्योंकि जिसके भी खाते में 10,000 रुपए आए हैं वो महिला तो नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट होगी ही। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ताकत ही यही मानी जाती है कि महिलाएं, बिहार की महिलाएं नीतीश कुमार की फैन है। तो अब देखिए, यह जो
4 से 6 हजार युवाओं को, छात्र छात्राओं को देने का मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत सरकार ने फैसला लिया है। इसका भी कितना चुनावी लाभ मिलता है बिहार की नीतीश कुमार सरकार को, एनडीए को, जनता दल यूनाइटेड को, भारतीय जनता पार्टी को, लोक जनशक्ति पार्टी को, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को और हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी को। तो यह जो नए नए ऐलान है, एक तरह से यूं कहे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खजाना खोल दिया है। तो ये खजाना जो खोल दिया है, इसका कितना लाभ चुनाव में मिलता है, यह भी जल्द पता चल जाएगा। जी बिल्कुल, युवाओं को सरकार की इस योजना के बारे में बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, तब तक के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।